अस्सलाम वालेकुम। आज एक और ख़ास खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, हर जगह फॉर्म भरे जा रहे हैं, आखिरी तारीख थोड़ी सी बढ़ाई भी गई। लेकिन आज जो खबर आई है, दैनिक जागरण पोर्टल ने उसे अपलोड किया है, वो खबर भी आपको बताऊंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन खबर इसलिए ख़ास हो जाती है कि एसआईआर फॉर्म में ज़रा सी गलती की वजह से एफआईआर दर्ज हुई। ये पहला मामला है जो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से आया है। रामपुर ऐसे भी आज़म खान साहब के नाम से मशहूर है और भी बहुत सी वजूहात की वजह से वो जाना जाता है। लेकिन आज जो चर्चा हुई है वो एसआईआर फॉर्म भरने में ज़रा सी गलती, तो ज़रा सी गलती, इसीलिए मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया था, उसमें कहा था कि एसआईआर फॉर्म अगर आपको कन्फ्यूजन हो या आप सब समझ भी रहे हो तब भी किसी से पूछ लें कि कहीं पर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि हालात के तहत आपको चौकन्ना रहना है। आज की जो खबर है, पहले खबर बताऊंगा, फिर उसके बाद खबर के बाद जब आपको पूरी डिटेल बता दूं तो ये भी ज़रूर बताऊंगा कि असल में गलती कहाँ हुई थी। मैंने एसआईआर फॉर्म अपने हाथ में लिया हुआ है और गलती कैसे हुई वो आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले आप खबर सुन लें कि दैनिक जागरण पोर्टल ने अपलोड क्या किया है। उन्होंने लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से एक बड़ी खबर ला रहे हैं। यहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी देने के मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई है। एक माँ ने अपने विदेश में रहने वाले 2 बेटों के नाम पर फॉर्म भरा, जो निर्वाचन नियमों का सीधा उल्लंघन करता है। अब देखिए, नियमों का उल्लंघन हुआ है, वो उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, ये इतनी अहम बात है। अब उन्होंने लिखा कि देखिए, रामपुर विधानसभा क्षेत्र 37 भाग संख्या 248 में बीएलओ फॉर्म इकट्ठा कर रहे थे। डिजिटलाइजेशन के दौरान पता चला कि मतदाता नंबर 645 आमिर दुबई में और 648 दानिश कुवैत में कई सालों से रहते हैं। बात इसलिए क्योंकि आधार लिंक है तो पता चल जाता है कि कौन इंडिया में है कौन बाहर है। फिर भी उनकी मां नूरजहां ने, ये जानते हुए कि दोनों बेटे बाहर हैं, मां नूरजहां ने तथ्य छिपाकर फॉर्म भरा और फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिए। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर सहायक रजिस्ट्रीकरण के अधिकारी ने थाने में केस दर्ज कराया। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता में जो बीएनएस आजकल धाराएं हैं आईपीसी के बाद, उसमें 237 यानी झूठी घोषणा, 318 धोखाधड़ी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दर्ज हुई हैं। डीएम साहब ने साफ कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता ज़रूरी है, कोई भी गलती और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में ये एसआईआर से जुड़ा पहला मामला है जो चौंकाने वाला भी है। अब मैं बात करता हूँ कि असल में गलती हुई क्या थी। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि एसआईआर फॉर्म जो मैंने हाथ में लिया हुआ है, इसमें कहीं पता लिखने की तो बात ही नहीं है। इसमें कहा गया है, जो दैनिक जागरण ने अपलोड किया है, कि इसमें पता गलत लिखा गया। पता गलत लिखने का इसमें पूछा ही नहीं गया है कहीं पर। जितनी चीज़ें, जितने कॉलम हैं, जन्मतिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, पिता अभिभावक का नाम है और ईपिक नंबर है, माता का नाम और ईपिक नंबर है। यहाँ ज़िला राज्य का नाम ये पूछा गया है, भाग संख्या पूछा गया है, विधानसभा का नाम पूछा गया है। अब गलती कहाँ पे हुई? देखिए, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे कोई कुवैत में है, कोई सऊदी अरब में है या कोई दुबई में है, उनका जो हस्ताक्षर आखिर में भरना था, वहाँ कॉलम था कि मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का भी उल्लेख करें। अब यहाँ पर लोगों ने फॉर्म भरा और जैसे नाम मोहम्मद दानिश था उसका, तो उनकी माँ ने लिख दिया मोहम्मद दानिश। ये नहीं लिखा कि ब्रैकेट में कि हस्ताक्षरकर्ता माता है इस आवेदक की। यहाँ पर ये गलती है। चूँकि आधार नंबर लिंक है, वो पासपोर्ट से लिंक है और ये बात को साफ जाहिर कर देता है कि लड़का कहाँ पर है, तो ये चूक हुई है, जिसके तहत ये पहला मामला है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से केसेस दर्ज किए जाएंगे तो असंख्य तादाद होगी जिन लोगों ने ये गलती की है। लेकिन खैर, अब आगे क्या रास्ता निकलता है, इतनी सख्ती की जाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मामला गंभीर है। अगर अब भी आप बीएलओ के टच में हैं, जिन लोगों की तारीख अभी बची हुई है, वो संपर्क में हो तो इसमें सुधार कर सकते हैं, वरना इसमें जो गलती हुई है उसके लिए आप तैयार रहें कि कोई इस तरह का नोटिस वगैरह अगर आपके पास आता है, किस तरह से उसका जवाब देना है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो शेयर कर दें, शायद किसी के काम आए। बहुत धन्यवाद।